एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम राजेश और उसकी पत्नी का नाम सीमा था। उनकी शादी को लगभग 5 वर्ष हो चुके, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था, जिसको लेकर उसके ससुराल वाले हमेशा सीमा को ताने सुनाते थे और भला बुरा कहते थे। लेकिन लाख चेकअप के बावजूद कोई हल नहीं निकला, तो वह अपनी बड़ी बहन के घर मुंबई आ गई। उसका पति भी उसके साथ वहीं पर रहने लगा। चूँकि उसके दीदी का घर मुंबई जैसे शहर में 3 बेडरूम और एक हॉल, एक किचन, अटैच बाथरूम भी था, जिससे वहाँ रहने में उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक एक रूम में रहने के बावजूद उनका एक बेडरूम खाली पड़ा हुआ था। सीमा का पति कोई जॉब भी नहीं करता था, जिससे सीमा को वहाँ रहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने उसके पति के लिए एक जॉब दिलवा दिया, 10,000 पर महीना। अब वह जॉब पर भी जाने लगा, लेकिन सीमा का पति सीमा के ऊपर इतना विश्वास नहीं करता था। इस पर शक करता था कहीं इसका संबंध इसके जीजा जी से या किसी और से तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह हमेशा इसी चिंता में रहती थी कि उसका कोई संतान नहीं था। अचानक एक दिन उसके यहाँ एक किराएदार रूम रेंट पर मांगने के लिए आए, तो एक रूम खाली होने के कारण सीमा की दीदी ने इस रूम को किराए पर दे दिया। संयोग की बात यह हुई, किराएदार के भी कोई संतान नहीं थे। धीरे धीरे दिन गुजरता गया। अब एक मकान में 3 महिला और 3 आदमी, उसकी दीदी के 2 बच्चे रहने लगे। तीनों के हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, तो इन लोगों का हंसी मजाक में दिन कट जाता था, इधर उधर की बात करते करते। एक दिन सीमा की दीदी ने कहा, ऐसा करते हैं, चलो एक अच्छे डॉक्टर के पास तुम दोनों का चेकअप करा देते हैं, देखें क्या होता है। शाम को सीमा के हस्बैंड आए, तो उसने ये बात अपने पति को बताई और किराएदार ने अपने हस्बैंड को। दोनों रोज़ राजी हो गए हॉस्पिटल के लिए। सीमा चूँकि हस्बैंड को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन था तो दूसरे के मकान में, इसलिए उसको इनकी बात माननी पड़ी। सीमा का हस्बैंड राजेश अब ड्रिंक भी करने लगा था। उसके पति के बारे में दोस्तों को उल्टी सीधी बातें बताता था कि मेरी पत्नी को कभी उसका बच्चा नहीं होता। बहुत चेकअप वगैरह करवाने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। पता नहीं इसने शादी के पहले क्या कर दिया, यदि देखना पड़ रहा है। अगली सुबह सब तैयार हो गए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर ने सीमा और उसके हस्बैंड का चेकअप भी किया। किराएदार का भी चेकअप हुआ, तो सच्चाई पता चली कि सीमा को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पति राजेश में प्रॉब्लम है और किराएदार के पति में नहीं, उसकी पत्नी में प्रॉब्लम है। तो सब ने सोल्यूशन पूछा गया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। सबने एक स्वर में बोला, क्या? तब डॉक्टर ने कहा, सरोगेसी यानी सीमा माँ बनकर रह सकती है, लेकिन किराएदार की तरह, यानी यह अपना भी बच्चा जन्म दे सकती है और किराएदार का भी। सीमा के घर में किराएदार का स्पर्म दिया जाएगा और उसे एक किराए के मकान की तरह किसी को अपने घर में 9 महीने रखेगी और जन्म देने के बाद इसका जन्मा बच्चा किराएदार ले लेगा, और इसके बाद अगर इसके अच्छा हुई तो फिर किराएदार के स्पर्म से अपना बच्चा भी जन्म दे सकती है, बिना शारीरिक संबंध बनाए। डॉक्टर ने कहा, इसके बदले में तुम्हें एक अच्छी रकम भी मिल जाएगी, लेकिन सीमा का पति राजी नहीं हुआ। सब लोग वापस घर चले गए। सीमा को यह बात रात भर सोने नहीं दिया। सुबह आंखें सूजी हुई थी, लेकिन इसके पति राजेश कोई परवाह नहीं। उसने अपनी दीदी से पूछा कि दीदी मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी दीदी ने कहा, चलो हम किराएदार से ही इसके विषय में बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या विचार है। तब दोनों बहन किराएदार के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आपकी क्या राय है। तीनों के हस्बैंड घर पर नहीं थे, तीनों जॉब करने के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन शाम को आने के बाद किराएदार महिला ने अपने पति से इसके विषय में बात की, तो उसने जवाब दिया और कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। अगली सुबह सीमा यह फैसला लिया कि उसका भी वक्त सही नहीं चल रहा है, पैसे की तंगी भी बहुत ज़्यादा है और उसका पति भी अब ड्रिंक करने लगा है। वह जब भी घर पर आता है तो बेफजूल की बात सीमा से करता है, उसके चरित्र पर भी हमेशा शक करता है और उसे मारने पीटने भी लगा था। सीमा को यह सब बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह अब क्या कर ही सकती है। अब इतनी उम्र भी हो गई थी कि वह राजेश से दूर भी नहीं रह सकती थी। तो उसने मन बनाया कि वह अपना घर किराए पर देगी, उसके बाद अपने बच्चे को भी जन्म दूसरे के यानी कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा करेगी। फिर उसने अपनी दीदी से यह बात बताई, हम यह कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राजेश से छिपकर यह काम करेंगे। अगली सुबह जाने के बाद उसने तैयार होकर तीनों लोग अस्पताल जाती हैं और किराएदार भी उसी दिन में
दिन छुट्टी का बहाना करके घर पर ही रहता और राजेश जॉब के लिए चला गया होता है। सीमा की दीदी किराएदार पति पत्नी और सीमा अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं कि हम तैयार हैं और इसे पूछिए कि आगे क्या प्रक्रिया है। तब डॉक्टर ने बताया कि अगर आप अपना घर किराए पर किसी को देती हैं तो इसका एक अच्छा रकम आपको मिलेगा, जो कि यह बताएंगे कि यह कितना आपको दे सकते हैं। लेकिन सीमा को यह बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आज वह अपने घर को किराए पर दे रही है, लेकिन वह बेबस कर भी क्या सकती थी। उसने हाँ में जवाब दिया। तब डॉक्टर ने किराएदार से पूछा कि आप कितनी रकम दे सकते हैं। तब किराएदार नहीं सोच समझ कर कहा कि हम उनको 4 से 5 लाख रुपए घर किराए के लिए दे सकते हैं। सीमा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह मैं कैसा कदम उठा रही हूँ, लेकिन एक तरफ वह अपनी लाचारी और एक तरफ पैसे की तंगी को देखकर उसने हाँ में जवाब दिया। तो किराएदार ने कहा कि 2 से 2.5 लाख रुपए अभी देता हूँ, बाकी का रकम बच्चे पैदा होने के बाद हम आपको दे देंगे। डॉक्टर ने सीमा को समझाया कि 9 महीने तक आप अपने घर की मालकिन नहीं रहेंगे, आपका सिर्फ शरीर रहेगा और घर किराए पर, यानी कि आपका खाना पीना सोना जागना दवा सब हम डिसाइड करेंगे। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि यह घर किराए का है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो किराएदार ने ही तुरंत 2.5 लाख रुपए सीमा को दिए और वह इस पैसे को लेते समय उसके हाथ पैर कांपने लगे थे कि आज मैं यह कौन सा काम कर रही हूँ। मैं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किए थे कि आज मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। और उसने अपनी दीदी की तरफ देखते हुए व्यस्त नज़रों से उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसकी दीदी ने उसको समझाया कि किसी तरह से वह उसको घर लेकर आए। जैसे कि वह घर पर पहुँचती है तो उसका हस्बैंड पहले से ही घर पर मौजूद था। उसको शक था कि हमारे रहने पर यह लोग क्या करते हैं। उसने सीमा को जैसे ही देखा उसने सीमा को एक थप्पड़ मारा। कहाँ से आ रही है चम्मच चलो, और दीदी ये तेरी मुट्ठी में क्या फिंचा है रे। एक बार ही उसने मुट्ठी कसी और फिर ढेरे छोड़ दी। नोट जमीन पर गिर गए। चंदू ऐसे लपका जैसे भूखा भेड़िया। इस समय रोने लगी और उसने कहा कि आप मुझे यह कैसा सलूक कर रहे हैं, क्या किया है। उसने कहा तुम कहाँ गई थी मेरे नाल रहने पर, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। तो सीमा ने कहा कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ मार्केट गई थी दीदी के साथ। उसने तुरंत हाथ देखा सीमा से वो मुट्ठी बंद करते हुए, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुट्ठी खोली तो 1000 के नोट 2000 के नोट उसके हाथों से गिर पड़े। वह गुस्सा आ गया और कहने लगा तू कहाँ से मुँह काला करके आई है, यह पैसे तुझे कहाँ से मिले हैं, मुझे बता। राजेश के मुँह से शराब की गंध आ रही थी और यह बात सीमा को बहुत बुरी लग रही थी। उसने बताया कि डॉक्टर ने उसको पैसे दिए। उसने कहा डॉक्टर कब से पैसे देने लगा, वो लेने का काम करते हैं, तो इतना झूठ क्यों बोल रही है मुझे। लेकिन सीमा ने उससे कुछ भी नहीं बताया। शाम को सोते समय जब उसका शराब का नशा उतरा तो उसने पूछा कि कहाँ से मिले, तो उसने भी सच्चाई छुपाने से बेहतर सच्चाई को बताने ही बेहतर समझा। उसने सारी बात अपने पति राजेश को बता दी। जब राजेश ने 5 लाख रुपए की बात सुनी तो बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा कि कहाँ है पैसे, ला मुझे दे। लेकिन पति की इस हंसी को उसने समझ लिया था कि मेरा पति बिल्कुल ही निकम्मा और लाचार है। यह न तो आज तक मेरे लिए कुछ कर पाया, न ही आने वाली पीढ़ी के लिए। वह अपने मन की ही सपना पति के इस कमजोरी को देखकर उसका मन बहुत ही दुखी था। अगली सुबह राजेश ने कहा कि मुझे भी डॉक्टर से मिलना है। तो सीमा ने कहा कि डॉक्टर से हम अकेले नहीं मिल, किराएदार भी हमारे साथ चलेंगे। तो किराएदार और उसकी बीवी और सीमा और उसका हस्बैंड जब डॉक्टर के पास जाते हैं और अस्पताल से घर तक तकरीबन 1 घंटे का रहा होगा, और यह फासला उसके कदमों ने कब और कैसे नाप लिया पता नहीं चला। डॉक्टर ने इसको देखते ही भांप लिया था कि यह पैसे का लालची और बहुत ही लालची और शराबी है। उसने कहा कि आपको पैसे मिलेंगे। तो उसने कहा कब मिलेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि यह 9 महीने का एग्रीमेंट है, इसके बच्चा पैदा करने तक 2.5 लाख और बच्चा पैदा करने के बाद 2.5 लाख मिल जाएंगे। तो राजेश तिलमिला उठा। उसने कहा कि नहीं, सिर्फ 5 लाख, हम 5 लाख रुपए में अपनी पत्नी का घर किराए पर नहीं दे सकते, मुझे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। नहीं तो सीमा उठो चलो। किराएदार ने कहा ठीक है, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद। तो राजेश राजी हो गया। सीमा का दिल धीरे धीरे उसे घर की तरफ जाने लगा। एक माँ का मुँह अपने बच्चों की तरफ दिखने लगा। वह रात को सोते समय अपने घर में पल रहे बच्चे के शिशुओं की आवाज़ को पहली बात सुने और एहसास देने लगा। तब उससे किराए के बच्चे की तरफ उसका अपनापन धीरे धीरे बढ़ने लगा।
रात भर वो अपने बच्चों को सपने में खेलते हुए, खाना खिलाते हुए, उसको प्यार करती हुए सोचती रहती थी, बच्चा जब पैदा होगा तो हम उसको खिलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। लेकिन कभी कभी रातें उसे डराने लगती थी। वो सपनों से चौंक चौंक जाती कि दूर कहीं जो बच्चा रो रहा है वो उसका अपना बच्चा है। बिलखते बच्चे को खोजते हुए जंगल में निकल जाती, फिर पहाड़ और नदी नालों को लांघती, सात समंदर पार निकल जाती, फिर भी उसे बच्चा दिखाई नहीं देता। लेकिन बच्चे का रुदन उसका पीछा नहीं छोड़ता और अचानक उस नींद खुल जाती, तब अपने आप जैसे वह निर्णय कर बैठती कि नहीं, वह बच्चा किसी को नहीं देगी, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन शायद वह जब कभी सपने से बाहर आती तो अचानक सिहर उठती कि यह क्या, यह तो घर किराए का है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। सच्चाई यही है कि वह बच्चे की माँ है, बच्चे का जन्म उसी ने दिया, बच्चे का बाप चाहे कोई हो। उसका मन उसे दलीलें देता है कि एक बच्चे को अपनी माँ से कोई छीन ले, अलग कर दे, ऐसा कानून धरती के किसी देश और अदालत का नहीं हो सकता। लिहाजा बच्चा उसी के पास रहेगा। फिर भी कुछ वैसा होगा तो वह बच्चे को लेकर छिप जाएगी। ऐसे वैसे जाने कैसे कैसे सच्चे झूठे विचार उसका पीछा नहीं छोड़ते और वह पेंडुलम की तरह कभी बच्चा देने और कभी ना देने के लिए भी झूलती रहती है। बाकी माँ बनने से पहले चाहे वह किराए का ही क्यों न हो, लेकिन है तो अपना ही। आज और कल करते करते आखिर वह उन घड़ियों से गुजरने लगी जब कोई औरत जिंदगी और मौत की देहरी पर होती है। तब जब कोई माँ अपने खोने वाले बच्चे के जीवन की अरदास करती है, दुआ मांगती है कि या तो उसका बच्चा दूर ना हो पाए या फिर बच्चा मरा हुआ ही पैदा हो। फिर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बच्चे के पैदा करने के बाद यह बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा, सोच कर वह दुखी हो। उसकी हिम्मत और कम होने लगी, लेकिन डॉक्टर ने उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। बेहोश होते होते उसके कान इतना सुनने में समर्थ थे कि कैसे सीरियस हो रहा है। माँ और बच्चे में से किसी एक को भी बचाया जा सकेगा, ऑपरेशन करना होगा अभी और तुरंत। अचानक उसकी जब आँख खुलती है तो डॉक्टर उसे गुड मॉर्निंग कहते हुए नजर आती है। उसकी आंखें धुंधली हुई थी, वह किसी भी चीज़ को साफ साफ नहीं देख पा रही थी। वो अपने शरीर को बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके शरीर से किसी भारी चीज़ को अलग कर दिया गया हो, किसी टुकड़े को अलग कर दिया गया। उसने डॉक्टर से पूछा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कहा कि तुम्हें 10 दिन बाद होश आया है, 10 दिन की लंबी बेहोशी के बाद आज वो जागी है। नर्स ने बताया कि उसने बहुत सुंदर बेटे को जन्म दिया है। चूँकि उसका सिजेरियन हुआ है इसलिए उसे अभी कई दिन और करवट नहीं लेनी है। बच्चा कैसा दिखता है, उसने पूछा तो नर्स ने उसे इंजेक्शन देते हुए कहने लगी, नीली आँखों और गोल चेहरे वाला बच्चा सबके लिए जुआ बना रहा है। डॉक्टर कह रही थी कि बच्चे की आंखें बाप पर और चेहरा माँ पर गया है। इंजेक्शन का असर था कि उसकी आंखें फिर गूंजने लगी थी। उसने पास पड़े पालने में अपने बच्चे को टटोलना चाहा तो उसे लगा कि पालना खाली है। पालने में पड़े कागज को उठाकर उसने अपनी धुंधलाती आंखों के सामने किया। चेक पर 5 लाख रुपए की रकम दर्ज थी। शिथिल होते उस आंख से फिसल कर चेक जमीन पर आ गिरा और निद्रा में डूबते उसकी पलकों के किनारे से आंसुओं की बूंदें मानो सागर की तरह बह रहे।